गांव के बीचों बीच एक हवेली थी जहां दादी सावित्री देवी अपने बेटे बहू और पोते के साथ रहती थी। बाहर से सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन उस हवेली की दीवारों के भीतर एक चुप्पी रोज खींचती थी। बहू अनामिका घर में हर काम करती, सबका ख्याल रखती, मगर उसकी आंखों में हमेशा आंसू तैरते रहते। कारण था उसका पति अविनाश। अविनाश हर रात देर से घर आता, गुस्से में रहता और अनामिका पर बिना वजह चिल्लाता। दादी सावित्री सब देखती लेकिन खामोश रहती। एक दिन पोता आरव ने मासूमियत से पूछा, दादी, मम्मी हमेशा रोती क्यों है? ये सवाल जैसे दादी के दिल में छुरा बनकर चुभ गया। उस रात दादी ने अविनाश को बुलाया और कहा, बेटा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन इन आंखों ने सब देखा है। जो औरत तुम्हारे लिए अपने सपनों की कुर्बानी देती है, अगर तुम उसकी इज्जत नहीं करोगे तो ये घर बर्बाद हो जाएगा। अविनाश पहले तो हंस पड़ा, लेकिन दादी की आंखों में भरे आंसू देखकर उसकी हंसी टूट गई। उसने अपने किए हुए हर गलती व्यवहार की झलक याद आ गई। अगले दिन पहली बार अविनाश ने सबके सामने अनामिका का हाथ पकड़कर कहा, अब तक सिर्फ तुम्हें आंसू दिए, लेकिन आज से तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाना मेरी जिम्मेदारी होगी। बहू की आंखें भर आई। दादी ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और हवेली की दीवारों पर पहली बार सच्ची हंसी गूंज उठी। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है, अभी तो असली इम्तिहान बाकी था। कुछ ही दिनों बाद गांव में चर्चा फैल गई कि अविनाश का पुराना दोस्त राकेश शहर से लौट आया है। राकेश का स्वभाव थोड़ा चालाक और लालची था। वह सीधा हवेली पहुंच गया और अविनाश को उकसाने लगा, तुम्हारी बीवी तो गांव में नाम कमा रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब लोग कहेंगे कि अविनाश अपनी पत्नी के भरोसे जीता है। अविनाश का मन फिर से डगमगाने लगा। वह सोचने लगा कि कहीं वाकई लोग उसका मजाक तो नहीं बना रहे। इसी दौरान अनामिका ने घर में एक महिला समिति शुरू कर दी थी। वह औरतों को सिलाई, कढ़ाई और पढ़ाई सिखाने लगी। गांव की औरतें उसे देवी की तरह मानने लगी। एक रात अविनाश ने गुस्से में आकर कहा, मुझे नहीं चाहिए कि मेरी बीवी सबके सामने हीरोइन बने। तुम ये सब काम बंद कर दो। अनामिका की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार उसने चुप्पी नहीं साधी। उसने धीरे से कहा, अगर औरत अपनी काबिलियत को घर की चारदीवारी में कैद कर दे तो समाज कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। दादी भी वहीं बैठी थी। उन्होंने अविनाश का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, एक औरत सिर्फ बहू या पत्नी नहीं होती, वह आने वाली पीढ़ी की नींव होती है। अगर उसे रोकोगे तो पूरा घर गिर जाएगा। इस बार अविनाश की आंखों में सच्ची शर्म थी। उसने सबके सामने अनामिका से माफी मांगी और कहा, तुम्हारा काम ही इस घर का गर्व है, आगे से मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। गांव में पहली बार लोगों ने देखा कि एक आदमी अपनी पत्नी के सपनों के लिए समाज से लड़ा, और उस दिन से हवेली ही नहीं, पूरा गांव खुशियों और सम्मान से गूंज उठा। औरत को सिर्फ घर संभालने का नहीं, समाज बदलने का हक भी है। जब पति पत्नी एक दूसरे का साथ देते हैं, तभी असली परिवार बनता है। दोस्तों, कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।